फ्रेंड्स गुड इवनिंग। हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। तो आज का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। ये बुक है परीक्षा वाणी का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? प्रथम शासक कौन था? तो आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश के प्रथम संस्थापक थे, जो कि 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो आंसर होगा लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो लाख बख्श के नाम से भी जाने जाते थे। वो दिल्ली के प्रथम संस्थापक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो आंसर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो थे ये प्रथम मुस्लिम शासक बने हुए थे दिल्ली के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां जो है वो भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर किसके काल में आया था? तो आंसर होगा इल्तुतमिश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने दिल्ली को सल्तनत काल की राजधानी के रूप में स्थापित किया? तो आंसर होगा इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश का शासनकाल है 1210 से 1236। इल्तुतमिश दूसरा संस्थापक थे, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक फर्स्ट थे दिल्ली सल्तनत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलामों का गुलाम किसे कहा गया है? तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलजी लोदी तुगलक एवं गुलाम वंश में से किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? तो आंसर होगा तुगलक वंश। तुगलक वंश सबसे ज़्यादा दिनों तक शासन किया था। इसका ट्रिक भी आता है तुगलक सखी। त से तुगलक वंश, ग से गुलाम वंश। इसका ट्रिक बता देंगे कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो आंसर होगा चौगान। चौगान खेल रहे थे और 1210 ईस्वी में क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के बाद हो गया था, घोड़ा से ये गिर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम शासिका थी? तो वो होगा आंसर होगा राजिया सुल्तान। राजिया सुल्तान जो है वो मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो आंसर होगा मलिक जानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजिया बेगम को सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? तो वह है तुर्कों का हाथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? तो वह है सुबोतगिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक इसका शासनकाल दिया हुआ है। रानी रुद्रमा का 1260 से 1291 तक और ताराबाई का 1700 से 1707 तक एवं रोशन आरा के 1678 से 1682 ईस्वी में से कौन एक महिला मध्यकालीन युग में शासिका नहीं रही है? तो आंसर होगा रोशन आरा। ये जहांगीर के बेटी थी रोशन आरा और औरंगजेब की बहन थी। ये जो रोशन आरा है तो ये मध्यकालीन भारत की शासिका नहीं रही है। बाकी राजिया सुल्तान, रानी रुद्रमा और ताराबाई ये तीनों रही है। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो आंसर होगा गयासुद्दीन बलबन। इनका शासनकाल है 1266 से 1287 ईस्वी तक। नीचे दिए गए सुल्तानों का सही क्रम के अनुसार लिखिए। तो पहले आया रुकनुद्दीन, उसके बाद मुबारक खान, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, उसके बाद आजम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज को शुरू किया था? तो वह है गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधोलिखित कथन बलबन के बारे में सत्य है, मतलब कौन से कथन जो है वो बलबन के बारे में सत्य है बलबन के बारे में? तो फर्स्ट नंबर दिया है कि उसने नियामत ए खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दूसरा नंबर है, ये भी सही है। दूसरा नंबर है कि उसने तुर्कान ए चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया। सही बात है। चालीसा दल को बलबन ने तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त कर दिया। और थर्ड नंबर है कि उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। और फोर्थ
4th नंबर है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई, इसने अपनाया हुआ था बलबन। ये चारों काम बलबन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था? तो आंसर होगा बलबन ने। बलबन ने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में बलबन एक शिलालेख लिखवाए थे, उसमें अपने को खलीफा का सहायक कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया? तो वो आंसर होगा बलबन। शाहनामा का लेखक कौन था? तो आंसर होगा फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधोलिखित कथन अल-बरूनी के संबंध में सही है? ये तीनों कथन दिया हुआ है अल-बरूनी के बारे में। ए नंबर क्वेश्चन है कि उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। दूसरा नंबर है कि वह संस्कृत का विद्वान था, और तीसरा नंबर है कि वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबुल फजल अल-बरूनी और दारा शिकोह एवं बदायूनी में से पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो आंसर होगा अल-बरूनी। अल-बरूनी जो है, इनको पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मंदिर है, मस्जिद है? तो आंसर होगा मस्जिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान जो है मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? तो आंसर होगा इल्तुतमिश। किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए? तो आंसर होगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का आधार क्या था? तो आंसर होगा दिल्ली के तुर्क अमीरों एवं सैन्य अधिकारों द्वारा चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो आंसर होगा तेमुचिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। सही आंसर है। वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। तो ये दोनों कथन सही है, लेकिन भी समुचित व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी अन्य उपाधि धारण की थी? तो बलबन जो है वो जिले इलाही की उपाधि धारण किया हुआ था। घड़ी अथवा गृह कर लगने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? घड़ी कर और गृह कर दोनों लेता था, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना की थी? तो आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों की बीच सीमा क्या थी? तो आंसर होगा रावी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने उसका विरोध किया? तो आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन उलेमा लोगों ने उसका विरोध किया था कि आप नया धर्म नहीं चला सकते हैं। कथन ए है कि अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। सही है। कारण क्या है कि यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था? तो गलत है, सिर्फ धन अभियान करना चाहता था, धन प्राप्ति के लिए यह अभियान था। सही सुमेलन इस प्रकार है। रणथंभौर वह हमीरदेव के शासक थे। चित्तौड़ के शासक थे राजा रतन सिंह, और देवगिरी के शासक थे राजा राय रामचंद्र, और नेक्स्ट है गुजरात के शासक थे कर्णदेव। तो रणथंभौर के शासक थे हमीरदेव, और चित्तौड़ के शासक थे राजा रतन सिंह, देवगिरी के शासक है राजा राय रामचंद्र, और गुजरात के शासक है कर्णदेव। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में वसूल किया था? तो वह है अलाउद्दीन खिलजी। आज के वीडियो बस यहीं तक। नेक्स्ट कल हम लोग देखेंगे। थैंक यू।